start again. It's a rich thing. Hey guys, what's up? Welcome back with another reaction video. My name is Adil. हाय गाइस, मैंने मिठाती। तो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जो कि लाहौर में इंसिडेंट हुआ है पंजाब कॉलेज के अंदर रेप केस, जो कि अभी इसकी पूरी डिटेल वगैरह देखेंगे कि क्या सीन हुआ है। तो ठीक है 11 को। हाँ, मेरा तो यार है अभी खाना डेट 11 हुआ है। इतनी डिटेल वगैरह मुझे नहीं पता, आइडिया में देखते हैं अब क्या सीन होगा। अच्छा हम हाँ टिकटॉक पे हर जगह जो न्यूज़ वगैरह में यही मतलब न्यूज़ चल रही थी कि जो मेरे ख्याल से एक लड़की है जिनके ऊपर रेप किया गया है। और अब ये नहीं पता पूरी डिटेल वगैरह, हमें जो सुनने में आया वो यही था कि जो वो गार्ड वगैरह वो मुलविस थे और ये चीज़ें। तो पूरी डिटेल इसलिए मैं अभी बात नहीं कर रहा क्योंकि जब हम देखेंगे फिर पता चल जाएगा। सीन था कि 3 दिन की छुट्टी दी है मरीम नवाज ने, क्योंकि जो लड़के वगैरह थे उन्होंने कॉलेज वगैरह तोड़ दिए। कॉलेज वगैरह तो नहीं तोड़ दिया, उनके शीशे वगैरह खिड़कियाँ वगैरह काफ़ी चीज़ें मतलब एहतजाज किया गया लड़कों की तरफ से। तो अब देखते हैं पूरी डिटेल वगैरह रज़ा समो की तरफ से। पहले भी हमने रिएक्शन वीडियो बनाई थी जो कि कराची का इंसिडेंट हुआ था करसाज। अगर तुम लोगों ने वो नहीं देखी, करसाज जिसमें लेडी थी जो किलर थी, तो अगर वो तुम लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो जाके चेकआउट कर लेना। बाकी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। 11 अक्टूबर को एक खबर आती है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर में एक लड़की के सही था 11 अक्टूबर साथ हुई है ज्यादती। फर्स्ट ईयर की लड़की के पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर में एक लड़की के साथ हुई है ज्यादती। फर्स्ट ईयर की लड़की के साथ फर्स्ट ईयर ज्यादती करने वाला कौन? उस कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड। और कहा जा रहा है देखो मैंने पहले बात की थी कि सिक्योरिटी गार्ड इसमें मुलविस था। तो अब देखो ना, ये जब वीडियो बनाते हैं ना रज़ा समो या जो वीडियो डिटेल वगैरह लेते हैं, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उसके बाद वीडियो बनाते हैं। इसलिए मैंने कोई बात नहीं की ताकि जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में, तो मैंने कहा ये बताएंगे फिर आप देखें। कॉलेज का बस ड्राइवर भी शामिल था। सोर्सेज कहते हैं कि कॉलेज अच्छा हमें सिर्फ जो था ना वो ड्राइवर उसका पता था कि गार्ड है, अच्छा उसका नहीं पता था ड्राइवर का। बस ड्राइवर उस लड़की को ट्रिक करके ले गया बेसमेंट में। उस लड़की के चीखने की आवाजें एक मेल लेक्चरर ने भी सुनी है। वो लड़की जब स्टूडेंट्स को बेसमेंट में मिली तो उसको फौरन ही हॉस्पिटल ले जाया गया। इस वाकये से आग बगुला होते हुए स्टूडेंट्स जब सड़कों पे प्रोटेस्ट करने निकले तो उनको पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर राणा सिकंदर ने भी सपोर्ट शो की और उस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना वो राणा, ठीक है, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर राणा सिकंदर सपोर्ट शो की और उस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी गई। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेजेस भी डिलीट कर दी गई हैं और प्रिंसिपल ने ये बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ ऐसा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सुनने आ रहा था, इसलिए मैंने पहले बात की कि हाँ ऐसा हो भी सकता नहीं हो सकता। ऐसा है कि ना जो मतलब जो वहाँ थे जो मतलब जो स्टूडेंट नहीं जो वो बैठे हुए थे जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग वगैरह के ऊपर होता है ना, बंदे बैठे होते हैं कि हाँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरामैन या कैमरे जो होते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, तो वो डिलीट कर दी गई है। पता नहीं किसकी वजह से, किसकी तरफ से डिलीट की गई है। ये पूरा डिटेल वगैरह सुना है कि सीसीटीवी फुटेजेस भी डिलीट कर दी गई हैं और प्रिंसिपल ने ये बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये सिर्फ अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, तो इनको ना फैलाएं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तो सड़कों पर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। पहली बात क्या दोबारा सड़कों पर आपको अच्छा हाँ समझ लें, दो मैं बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि इस तरह अगर आप सड़कों पर आओगे तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। और पंजाब पुलिस की प्रिंसिपल है वो बोल रही है ऐसा हुआ ही कुछ नहीं है। अच्छा रुको अब वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये इतने सारे पागल हैं, लड़के जो निकले हुए हैं, जो लड़कियां निकली हुई हैं, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स निकले हुए हैं, ये सारे पागल हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उस लड़की के साथ हुआ है। ये इनके दिमाग में कोई मतलब दिमाग खराब हो गया है, ऐसा हुआ है तो कर रहे हैं ना। तो फिर ये देखो अब ये प्रिंसिपल के काम चेक करो, वो कह रहे हैं कि ऐसे निकलोगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है। ये अपने कॉलेज को बचा रहे हैं, पंजाब कॉलेज को, जो उनकी रेपुटेशन खराब ना हो, ठीक है, जो केस है वो दब जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब ये अब है सोशल मीडिया का दौर, ठीक है, अब लोग जो लड़के हैं लड़कियों को सब कुछ पता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो हो जाएगा या केस रुक जाएगा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है।
अब बात यह है कि भाई गवर्नमेंट ने 17 अक्टूबर तक सेक्शन 144 लगाया था कि भाई खुदा का वास्ता कोई प्रोटेस्ट मत करना, अभी SCO होने वाला है तो मुल्क में सुकून चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन मसला ये है कि मुल्क के अंदरूनी मसले इतने ज्यादा हैं कि एक जगह से आवाज बंद करते हैं तो कहीं और से आ जाती है, फिर इधर बंद करते हैं तो कहीं और से आवाज आ जाती है। चलो भाई शुक्र है आखिरकार SCO हो गया और बड़े अच्छे तरीके से हुआ, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। लेकिन अब आ जाते हैं मुल्क के मसलों पे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें हो गई, जियोपॉलिटिक्स की बातें हो गई, अच्छे से ये इवेंट हो गया। अब आ जाते हैं घर के मसलों को हल करते हैं। तो भाई देखो ये तो था सिक्के का एक हिस्सा, स्टूडेंट्स वाला हिस्सा। जो दूसरा मैं कह रहा था ना कि एक पहलू है, अभी दूसरा पहलू नहीं हिस्सा है इंतजामिया का हिस्सा, गवर्नमेंट का हिस्सा, वो ये कह रहा है कि ये सारी जो खबर है वो फॉल्स है, ये और कुछ नहीं, महज डिसइंफॉर्मेशन है, रूमर्स है, इसमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। अब कुछ तो किया होगा इन स्टूडेंट्स के सामने, कुछ तो रखा होगा कि इसकी बुनियाद पे पता चलता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन फॉल्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आई है अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ दैट गर्ल, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई इस वाक़े से पहले यानी कि 4 अक्टूबर को ये लड़की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। वो 2 अक्टूबर को पाँव में चोट लगने से मुंह के बल गिरी थी। सांस लेने में शदीद तकलीफ के बायस 4 अक्टूबर को निजी अस्पताल के ICU मुंतकिल किया गया। ज्यादती की झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 8 दिन वो एडमिटेड रही और MRI स्कैन से पता चला कि उसको कोई बैक इंजरी थी, तो बस वो अपनी बैक इंजरी की वजह से बेहोश हो गई और गिर गई। FIA ने 7 मेंबर की कमेटी बनाई है इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई किसने, ये कौन सी मिस्ट्री मूवी चल रही है समझ नहीं आ रहा। और सोने पे सुहागा। अच्छा एक बात फैली है, ठीक है, सारे वो हो गए हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ ये है या ऐसा नहीं है। हमने इसलिए जो है ना, हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हमें एक प्रॉपर चाहिए थी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि प्रॉपर हो कि हाँ कैसा हुआ भी है या नहीं हुआ। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे, ठीक है, तुम्हें पता है कि फैमिली में बातें होती हैं दोस्तों वगैरह में, कि कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा है भी है या नहीं है, तो वही चीज़ चल रही थी, इस वजह से हमने भी नहीं बनाई थी। लड़की का बाप भी सामने आ गया मीडिया के, और उसके वालिद ने भी आके यही बोला है कि लड़की को तो कुछ हुआ ही नहीं है, उसको तो बैक इंजरी है, इस वजह से वो गिर गई थी। तो ये सारी जो प्रोटेस्ट हो रही है, सारी जो आवाज़ लोग उठा रही है, सारी बेमाना है और ये मत करें। ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है। अब इस बयान के बाद जो लोगों का रिएक्शन है वो डिनाइल वाला है, वो कह रहे हैं नहीं, कुछ तो कह रहे हैं कि नहीं ये वो। अच्छा मुझे पता ना इससे क्या लगा, या ये हो सकता है कि इसको धमकी थी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, या दोनों हो सकते हैं, दोनों पार्टी थी, ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं कि या धमकी दी होगी या फिर ऐसा हो ये सच बोल रहा हूँ। क्योंकि अब मसला ये है कि सिचुएशन ऐसी है कि दोनों तरफ देखना पड़ रहा है, एक साइड नहीं है। उसका बाप है ही नहीं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड, ये अजम्पशन वाला जो नजरिया है ये तो है, ठीक है, इसको अपनी जगह पे हम रखते हैं और ये बड़ा कॉमन है, पहला ख्याल यही आता है दिमाग में। लेकिन मैं आपके दिमाग में एक और आइडिया इंसेप्ट कर रहा हूँ, एक और नजरिया आपको पेश करता हूँ, बल्कि आपसे सवाल करता हूँ कि किसी बड़ी पावर ने अगर उसको प्रेशराइज नहीं भी किया, यही बात कर रहा हूँ, क्या सोसाइटी का जो प्रेशर है वो काफी नहीं है कि लड़की का बाप इस बात को छुपाए? क्योंकि आप वही मैं कह रहा हूँ कि देखो ना, एक बाप है वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी इज्जत उछले, मतलब है सोसाइटी में तो उतर जाए। इससे वो कह रहा होगा कि इससे बेहतर है कि मैं ये कह दूं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दिल पे हाथ रख के बताइए, एक आम पाकिस्तानी बाप जो सोच रखता है वो यही सोच रहा होगा कि अगर बेटी की आइडेंटिटी रिवील हो गई और हमने बोल दिया कि हाँ उसके साथ ज्यादती हुई थी, तो फिर उससे शादी कौन करेगा? इसीलिए आज तक जो मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें भी विक्टिम कभी सामने नहीं आया। और इसी तरह मोटरवे वाला इंसिडेंट कौन सा है? मुझे इसका हमें नहीं आइडिया, तुम लोग बताना कि मोटरवे वाला कौन सा इंसिडेंट था और विक्टिम कौन था, और वो अभी तक मतलब अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जैसे ये कह रहे हैं कि विक्टिम सामने ही नहीं आया अभी तक। बहुत सारे केसेस हैं जिनमें विक्टिम सामने नहीं आते, उनको किसी बड़ी पावर से प्रेशराइज नहीं किया जाता, उनको होता है सोसाइटल प्रेशर कि अगर मान लिया और अगर हम सामने आ गए तो फिर हमारी जिंदगी क्या रह जाएगी, ये सोचते हैं। अब अगर मगर सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन इस केस में अब सबसे बड़ा मसला ये है कि कंप्लेन करने वाला ही नहीं है, तो केस कैसे बनेगा, कुछ होगा कैसे? लोग आवाज उठा रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, भाई किसको चाहिए, वो सामने तो आए। ये इस केस का डिलेमा बन चुका है। अब जो होगा सो होगा, लेकिन ये केस हमारे लिए बड़े सवाल छोड़ के जाता है, हमें सोचने पे मजबूर भी कर देता है। लड़कियों से हुई ज्यादती वाले केसेस में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसका परमानेंट हल ये है कि मुजरिमों को पब्लिकली हैंग कर दो, टंगा दो उनको, और उससे डर फैलेगा, और जब डर फैलेगा तो सब सही हो जाएगा।
देखा अब मैं यहाँ पे कोई यूं नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखो ना, ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो काफ़ी सारे लोग जो है ना वो ना करते, ठीक है, काफ़ी सारी जगहों पे होता भी होगा, हमें क्या पता, ठीक है, ऐसा है ना पॉसिबल। ह्यूमन राइट्स वाली किताब लेके नहीं आऊँगा भाई, टंगा लो, कर लो शौक अपना पूरा टंगा लो, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जब किसी दरिंदे को डरा के उसको टेम किया जाए तो वो टेम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रहता दरिंदा ही है। मैंने क्या बात की थी, ये पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। देखो एक बंदे को करेगा तो वो उससे क्या दूसरे डर देंगे, ऐसा नहीं है भाई। जो करने वाले होते हैं वो कर देते हैं, ठीक है, उनकी नेचर मतलब एक फितरत होती है ना इंसान की, वो फितरत नहीं बदलती। चाहे उस बंदे को जो मर्जी कर लो, उस बंदे को मैं कहता हूँ तुम हज करा लो, जिधर मर्जी ले लो, वो बंदा ऐसा है वो फिर भी वही करेगा। हमें मुआशरे में डरे हुए दरिंदे भी नहीं चाहिए, हमें दरिंदे चाहिए ही नहीं, इंसान बनाना है। देखिए हमें रूट्स में जाके सोच बदलनी पड़ेगी कि बुरा काम इसलिए नहीं करना क्योंकि वो बुरा काम है, इसलिए नहीं कि मुझे फेंटी पड़ेगी। डर से मसला हल ये हो जाता है, लेकिन इसकी रूट्स में मुझे लगता नहीं होता। डर से ये होता है कि एक बंदा ना उस टाइम वो कर लेता है, लेकिन बाद में फिर वही रहता है, ठीक है, एक टाइम के लिए, एक छोटे टाइम के लिए वो हो जाता है। जब तक उसे ये नहीं बताया जाएगा कि इससे उसका क्या है, मतलब जो पॉसिबल सोल्यूशन है कि हाँ ये इसकी मेन रीज़न क्या है। कुछ देखो ना, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पाकिस्तान में अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, अब जाके काफ़ी सारे जो है ना, बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड जिनको नहीं पता, जिस वजह से ये चीज़ हो रही है। में जाके अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तो फिर हमें लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, हमें सोच पे काम करना पड़ेगा और इस मुआशरे के मर्दों को इंसानियत सिखानी पड़ेगी ताकि वो औरतों को भी इंसान समझे। चलिए दोस्तों मैं निकलता हूँ, मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और बात पे करते हुए तबसरा। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त, मैं चला, गुड बाय। अच्छा तो यार यहाँ हो जाती है वीडियो एंड, सही है, ठीक है। मैं ज़रा डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। वही इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या हुआ कहा हुआ कि पीजीसी रेट केस में क्या ट्रुथ था, ठीक है, क्या सच्चाई थी, वही इन्होंने बात की है। यार तुम लोग बताना कि क्या हुआ होगा उनके फादर के साथ, सोसाइटल इशू, प्रेशर था या धमकाया गया था या जो भी चीज़ थी, वो तुम लोग बताना कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, कैसे जो है ना लोगों को एजुकेट किया जाए और कैसे लोगों में छूट दिया जाए कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जो भी चीज़ है तुम्हारे ज़हन में बताना। और अब देखो ना, ये चीज़ है ना कि वो जो न्यूज़ आई है कि उनके साथ इंसिडेंट नहीं हुआ, उनके पाँव में चोट लगी है, तो लोगों ने अफवाह फैला दी कि हाँ ये ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, जो हमारे सामने भी न्यूज़ वगैरह आई उसके मुताबिक। तो बाकी तुम लोगों को क्या लगता है, क्या सच्चाई थी, तुम्हारे पॉइंट ऑफ क्या है कि इसको कैसे रोका जा सकता है पाकिस्तान में और अदर कंट्रीज में भी, इंडिया में भी काफ़ी सारे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में हो, बहुत सारी कंट्रीज़ में होते हैं। तो इंडिया की जो ऑडियंस है वो बताना कि यार इंडिया में ऐसा है तो कैसे रोका जा सकता है, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में वैसे हो रहा है, वो बताइए। अच्छा अभी ये एक सामने आया, ऐसे बहुत सारे केसेस जो नहीं आते, ठीक है, जो दब जाते हैं या उनके पेरेंट्स को प्रेशराइज कर दिया जाता है, जो बड़े लोग होते हैं जिनका पैसा होता है होता है। अब देखो मैं तुम्हें बात करता हूँ, एक तुम्हें बताता हूँ कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये ना हो कि मेरे ऊपर ही हो जाए, तो मैं ये बात करूँ कि जो भावलपुर की यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसमें भी बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं जो कि सामने नहीं आती, को ग्लोब नहीं करते। ये चीज़ है, बहुत सारी मतलब बड़े बड़े इदारों में ये चीज़ होती है जो कि सामने नहीं आती, दबा दी जाती है। तुम लोग बाकी बारे में जो भी चीज़ है तुम लोग बताना। और वैसे अब इस बारे में और क्या बात करें, यही चीज़ है कि उनको इंसाफ तो वैसे अब जब उन फादर ने कह दिया तो फिर इंसाफ की कोई बात ही नहीं हो सकती, कोई प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकता। तो तुम लोग बता देना तुम्हारे क्या था, उसका फीलिंग्स क्या है और तुम लोगों को क्या लगता है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू यही थे, तुमने बात की है, वो कैसे वगैरह रोका जा सकता है, जो भी चीज़ है। बाकी जो भी चीज़ें होती है रिक्वायरमेंट वो पूरी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और इसी तरह सपोर्ट दिखा रहे रहना और प्यार निछावर करते रहना। ओके, गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.